तो कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे और आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला हो? कुछ ऐसा जो है मेरे साथ में आज हुआ। कल रात में मैंने एक सपना देखा था कि मैं सुबह उठ के जो है बाइक चलाऊंगा और बाइक चला के मैं एक ऐसी डेस्टिनेशन पे जाऊंगा जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास में हो, कुछ इतने करीब हो कि मुझे जो ट्रैवलिंग का जो डिस्टेंस है वो कुछ इतना पास लगे कि मैं उस ट्रैवलिंग को इतना एंजॉय करूं कि मैं झट से जो है एकदम से पहुंच जाऊं वहाँ पे। जी हाँ, हम कुछ एक ऐसे प्लेस की बात कर रहे हैं जो प्लेस जो है बिल्कुल हमारे करीब है और हमारे समीप रहता है, जिसका नाम जो है लैंसडाउन है। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर रुकने के लिए कुछ खास बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं होती, बस वहाँ पर जाके रहना पड़ता है, वहाँ का होना पड़ता है। फिर वहाँ के जो नज़ारे हैं कुछ ऐसे खास लगते हैं जैसे कि मानो अपने हो। तो आज हम जो है एक सफ़र पर निकले हैं जिसका नाम आपको जानते ही हैं, वो है लैंसडाउन। तो आइए चलते हैं हमारे इस सफ़र में जो कि एक दिन का होने वाला लेकिन काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। मिस्टर कक्कड़ चलें चलें, लेट हो गए। 2-3 बजे तक बता रही जाने के लिए। लेट्स गो। हर बार की तरह पहले हम जाएंगे मंदिर में, फिर मंदिर के बाद में हम लेंगे कहीं और। तो बाइक जो है कुछ ऐसी दिखाई दे रही है और यहाँ से जो है हम अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहाँ से? नांगल देवत के मंदिर से। वैसे मैं भी नांगल देवत में ही रहता हूँ, कभी कभार ऊट पटांग वाली बातें करनी पड़ जाती है नहीं। चलो, सो जर्नी जो है बिगन। और अभी हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं लैंसडाउन। लैंसडाउन की जो हमारी डायरेक्शन और जो लोकेशन रहेगी वो कुछ ऐसे रहेगी। धीरे धीरे जाएंगे, 6 घंटे का रास्ता है। हमने डिसाइड किया है कि जो क्या बोलते हैं ब्रेक जो है बहुत कम लेंगे, जब बिल्कुल ही ज़रूरत पड़ेगी तब लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टाइमिंग जो है एक्चुअली डेट हम आज जा रहे हैं तो हमें 2 दिन में आज और कल कवर करना है, तो उसी के बेसिस हमें चलानी है। और बातें जो हम दिल्ली से बाहर निकल के करते हैं। लैंसडाउन जाने के लिए हमारे पास में जो है 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है वो दिल्ली से बाय रोड की तरफ जाता है जो कि कोटवाड़ से फिर लैंसडाउन, लेकिन लखनऊ जो रास्ता जो है दिल्ली से जो है वो 270 किलोमीटर के आसपास होता है। वहीं पे अगर कोई बाय रेल से जाना चाहता है तो बाय रेल भी जा सकता है। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है लैंसडाउन के पास में वो है कोटवाड़ का। तेरी कसम, क्या गजब मशीन बना रखी है। नहीं, इस मशीन से गेहूँ सरसों वगैरह सब कुछ निकलते हैं सरसों खेतों से अंदर से। मतलब सरसों की जो ऊपर की जो कोपल होती है ना, उसमें से सब चीज़ निकलती है सरसों की, गेहूँ के। आगे अगर रास्ते में देखने को मिलेगी कोपल क्या होती है वो दिखाता हूँ आपको। हालांकि मिलेगी तो नहीं जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, लेकिन मिल के ज़रूर दिखाऊंगा आपको। शुगर, ये सारी जो फैक्ट्रियाँ हैं ना, सारी फैक्ट्रियाँ शुगर चीनी बनाती है। यहाँ से खुशबू आ रही है गन्ने के रस की। इन सभी फैक्ट्रियों में जो है सारी की सारी फैक्ट्री इतनी भी है, इनमें से चीनी बनती है। चीनी, गुड़ की खुशबू ना, मतलब गन्ने की जो उबाल के रखा हुआ गन्ने का रस को, उसकी खुशबू आ रही है बढ़िया तरीके से। और खुशबू से हमें याद आया कि हमें भी जूस पीना अब। तो फिर हम ऐसे आगे बढ़ते रहे, तो आगे बढ़ते बढ़ते जो है हमारे आसपास में खेतों के जो है खेत लगे, जो गेहूं के खेत थे, जो गन्ने के खेत थे। वैसे ही जो हमारे आसपास में गुड़ बनता हुआ दिखाई दिया,
जो कि गुड़ हम गर्म में खाते हैं, वैसे ही आगे बढ़ते रहे तो हम रास्ते अच्छे खूबसूरत मिलते रहे और धीरे धीरे जो हम आगे चलते रहे। जिला पंचायत बिजनौर में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा स्वागत हो जा रहा है। ये लो भाइयों, जंगल के रास्ते आ गए हैं। क्या बोला? मैं बोल रहा था कि भाई ये जंगल के रास्ते आ गए हैं, और जंगल के रास्ते आ गए कि इसका मतलब यही है कि हम उत्तराखंड में जो है प्रवेश जो है कर चुके हैं। क्योंकि उत्तराखंड में जैसे अब जंगल ही जंगल मिले, प्योर ग्रीनरी इन उत्तराखंड एंड नथिंग एल्स। आर्मी वाले देख रहे थे हमें, आर्मी वालों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है मिस्टर रवि कक्कड़ राइड्स। नो, मिस्टर कक्कड़ राइड्स, यस। रवि मेरा नाम है, इसीलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ। वैसे आप मिस्टर रवि कक्कड़ के नाम से भी सर्च करेंगे तो वो भी सर्च हो जाएगा। बंदर आ गए रास्ते में यार, किधर गया बंदर? अब बंदर बंदर को बंदर बोल के बंदर चिढ़ता नहीं है वैसे। नहीं, अगर इंसान को बंदर बोल रहे हैं तो इंसान चिढ़ जाता है, पता नहीं क्यों यार, समझ में नहीं आया मेरा आज तक। ज़रा कमेंट करके बताना मेरे को ये सब बातें। और इंसान बंदरों वाली हरकत करता भी है, ये बात भी सही है, इसीलिए उसको बंदर बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कावड़ नगरी कोटवार में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी कोटवार को कावड़ नगरी बोल, नहीं गलत पढ़ लिया शायद मैंने, ऐसा तो नहीं मैंने गलत पढ़ लिया हो, आप लोग ठीक कर देना जूम करके। मेरे ख्याल से भाइयों इसको कोटवार कहा जाता है। अब ख्याल तो हमारा ऐसा ही है। सामने पहाड़ है, यार लैंडस्लाइड में बहुत सारी लैंडस्लाइड हो रखी है बारिश के टाइम की। अब मैंने देख रहा हूँ, तब से देखे जा रहा हूँ मैं, इतनी सारी लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और चेतावनी भी दी जा रही है कि आप जो सीधे सीधे चलते रहिए, ऊपर से पत्थर गिरने का डर है। तो कैसे लग रहे हैं आपको लैंसडाउन के पहाड़? हम लोग काफ़ी देर से पहुँचे हुए हैं। हमने सोचा पहले थोड़ा सा आराम कर ले, हमने आराम किया लेकिन कैमरा ऑन नहीं किया, वो करना भूल गए। ऑफिस को थोड़ा सा काम करने लग गए, फिर उसी चक्कर में हम कैमरा भी ऑन करना भूल गए। ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं हमारे साथ में। फिर जब बाइक पे बैठे तब हमें याद आया कि कैमरा भी ऑन करना होता है। लगता है कि हम लैंसडाउन पहुँच गए हैं, क्योंकि झरने जो है गिर रहे हैं। टिक्की, चाउमीन, बर्गर सब चीज़ मिल रही है यहाँ पर। और इसको शायद लैंसडाउन बोला जाता है मेरे ख्याल से। वो तो आगे जाके पता चलेगा कि हम कितने और आगे जाना पड़ेगा, लेकिन हम पहुँच गए हैं लैंसडाउन। लैंसडाउन एक ऐसी जगह जहाँ पर प्योर प्राकृतिक हवाएं चलती हैं, मतलब कि एक जंगल जैसा जगह है जहाँ पर रात के टाइम में बाघ भी मिलते हैं और जंगली जानवर भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ की सीनरी को देख के एक मनमोहक था, मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा था। इसीलिए जो है हमने एक दिन का ट्रिप बनाया लैंसडाउन के लिए भी। और यहाँ पे धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो नेचुरल व्यूज़ जो हैं काफ़ी अच्छे लगे। फिर जो लैंसडाउन की जो भी लोकेशंस वगैरह हैं उनको देखने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए और ब्यूटीफुल सीनरी को कैप्चर करने के लिए लैंसडाउन जो है काफ़ी खूबसूरत है देखने में। सही कहा जाता है और सही माना जाता है ये बात। हमारा जो है स्वागत हो गया भाई साहब। अब यहाँ से जो है इसको बोला जाता है लैंसडाउन, प्रकृति गोद में। सो वेलकम टू लैंसडाउन, आई लव लैंसडाउन। अब यहाँ पे पूछना पड़ेगा कि यार होटल्स वगैरह कहाँ मिलेंगे। शायद मिल जाएंगे, रूम्स अवेलेबल बोल तो शायद ही मिल जाए। हेलो गाइस,
जैसा कि आप सब लोग जानते थे कि मैं निकला था घर से लैंसडाउन के लिए। तो लैंसडाउन जो है मैं पहुंच गया हूँ, आराम से आया हूँ, लेकिन हाँ 1 घंटा लेट से पहुंचा हूँ। 1 बजे पहुंचना था, 2 बजे पहुंचा हूँ। अभी मैं अपने रूम में हूँ और यहाँ से तकरीबन 1 घंटा आराम करने के बाद में हम लैंसडाउन की जो भी चारों तरफ की चीज़ें हैं एक्सप्लोर करेंगे, उसको एक एक करके आपको दिखाऊंगा उसको, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ में। अभी क्या करते हैं, अभी खाते हैं हम खाना पीना थोड़ा सा, फिर उसके बाद में निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। पहले करते हैं खाना ऑर्डर। यस, दिलचस्प बात ये दोस्तों, लंच करने के लिए हम लोग सोचा कि बाहर आ जाते हैं, तो इसलिए बाहर जो है लंच करने के लिए आए हम रेस्टोरेंट में। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लंच करने के बाद में उसके बाद निकलते हैं हम कहाँ पर, उसके बाद निकलते हैं हम यहाँ की जगह एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ी सी ना तबीयत क्या मतलब थकावट सी है। पहले थोड़ी सा बहुत खाएंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। पहले देखते खाना क्या आता है, ओके। तो खाते हैं हम ये, उसके बाद में आपको लेके जाएंगे कहीं और। पहले खाते हैं। वही हमारी मशक्कली जो है यहाँ पे खड़ी है। अब मशक्कली जो है कहीं नहीं जाएगी। मशक्कली अब कल तक के लिए जो मशक्कली जो है रिज़र्व हो गई है यहीं पे। अब इसको कल छेड़ेंगे हम जाने के लिए कहीं और। लेकिन अब जो है हम कहाँ निकल रहे हैं, अब निकल रहे हैं हम बुलाताल। उसके बाद में हम चर्च जाएंगे, फिर उसके बाद में हम टिप एंड टॉप में जाएंगे, फिर उसके बाद में हम संतोषी माता का मंदिर है वहाँ पे जाएंगे। तो जर्नी जो है बिगिन करते हैं इस रोड से, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जो है अकेले चलेंगे। अकेले जो हमने अपना देश जो है वो टाप देना है। अकेले ही चलना है हमें बस, ठीक है। तो अब जहाँ कहाँ जा रहे हैं, बुल्ला पॉइंट। यस, होटल वाले ने हमसे कहा कि पैदल जाओ। हमने सोचा कि जल्दी पहुंच जाएंगे। अब सांस फूंसने लग गई। क्या है, हर सबकी बात नहीं माननी चाहिए, ये बात तो है। सबकी बात कभी नहीं माननी चाहिए। वैसे मैं आप लोगों की एक बात बताऊँ ना, हमें जो है मतलब चलते रहना चाहिए। इन द सेंस मतलब ये है कि हम सबको ना एक काम जरूर करना चाहिए। वो काम क्या है? काम ये है कि चाहे कुछ हो जाए, हमें ट्रैवल जरूर करना चाहिए। क्योंकि ट्रैवलिंग जो है इज़ द आर्ट ऑफ नॉलेज, ये मेरा मानना है। क्यों? ट्रैवल करने से ना जो नॉलेज होती है ना हमें वो मिलती है। और वो नॉलेज जो है बहुत ऐसी नॉलेज होती है जो हमें कहीं नहीं मिलती। तो ऐसी नॉलेज को हमें जो है लेते रहना चाहिए। हालांकि जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो चलना चाहिए। भूला ले किसी तरफ है ना, तो ऐसे पूछते जो है हमें चलते रहना चाहिए। यस, तो सामने का रास्ता है, चलते रहेंगे हम और आगे बढ़ते रहेंगे हम। सो फाइनली आई थिंक सो वी रीच एट बुलाताल। सामने लिखा हुआ बुलाताल जो है आप पहुंच चुके हो। तो देखते हैं यहाँ पे ऐसा है क्या जो सब बोलते हैं कि ये बढ़िया चीज़ है। पता नहीं क्या है, जाके देखते हैं। चलो। ओहो, एक ग्राउंड बना रखा है पार्किंग का, और एक छोटी सी शायद लग रहा है कि लेक होगी। उसको देखने के लिए सब जो है यहाँ पर आते हैं। क्या बात है।
सो हेलो यू गाइस, तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो इसको बोलते हैं बुला ताल। अब इस बुला ताल में एंट्री जो है वो 150 रुपीज़ की है पर पर्सन के लिए। तो मैं इसके अंदर जाऊंगा नहीं, क्योंकि जो एरिया है एक ताल है, मतलब कि ताल में इन द सेंस कि एक झील है, झील में पानी है और उसमें बोटिंग करने के लिए है, और कुछ जो बत्तख वगैरह रहती है वो सब चीज़ें यहाँ पे। तो बच्चों के लिए है ये पूरे के लिए, अगर जो बच्चे के साथ में आना चाहेंगे तो उनके लिए ये एंटरटेनिंग है। लेकिन मुझे जो है ये ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं एम सिंगल पर्सन। दुख है इस बात का तो नहीं है, लेकिन अखंड सिंगल है, तो हम कहीं ऐसी जगह जा बैठेंगे जहाँ पे शांति से बैठ सकें आराम से 2 मिनट के लिए। तो दिस इज़ नॉट फॉर आवर पर्पज़, दिस इज़ फॉर ओनली फॉर द फैमिली पर्पज़, those who can boating inside there in that lake. Okay, so we should move further कहाँ पे हम मूव करते हैं, चर्च की तरफ में मूव। ओके, जो बत्तखें थी वो बत्तखें जो हैं वो इसके अंदर में रहती हैं, और ये पूरा जो है चर्च है। सो मेरे अकॉर्डिंगली जो है 150 रुपीज़ इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव फॉर दिस। 50 rupees is okay for that. Next, move on for another time. तो ये बगल में जो है यहाँ पे शॉप्स वगैरह खाने पीने की, कोई छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देयर, टिफिन टॉप की तरफ में चलते हैं। इसको व्लॉगिंग करते हुए और रास्तों में चलते हुए मैं कुछ इतना थक गया था कि मैंने किसी से बोला कि यार थोड़ी सी लिफ्ट दे दोगे क्या, और वहाँ के लोग इतने अच्छे थे, उन्होंने बोला कि आ जाओ भाई आ जाओ, बैठ जाओ। तो उन्होंने मुझे जो है अपनी स्कूटी पे बैठाया और हमने स्कूटी के पीछे बैठ के जो है ये हसीन वादियों के जो रास्ते हैं आपको दिखाए, और हमारी स्माइल जो है कुछ ऐसी थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि वाह यार जन्नत में चढ़ रहा हूँ मैं तो। क्योंकि पैदल चढ़ के आने से बेटर है कि मैं स्कूटी पे चल कर गया हूँ वहाँ पे टिफिन टॉप के पास में, और मेरी स्माइल जो है गजब थी। मेरा अंदर की जो फीलिंग थी वो कुछ ऐसी थी कि वाह यार आज तो मन ही जो है गार्डन हो गया। तो इसलिए जो है हमने स्कूटी की सवारी की, और स्कूटी के पीछे बैठते हुए हम अपने ही मन के अंदर में जो है थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे बोल रहे थे। हमने सामने वालों को तो नहीं बोला, लेकिन हाँ उतर के ज़रूर बोला, और हम जो है अपनी जर्नी को जो है इंजॉय करते रहे ऐसे ही स्माइल करते हुए। सो फाइनली हेल्प करनी चाहिए हम सबको। क्योंकि हेल्प करोगे तो दूसरे हेल्प मिलेगी। एक स्कूटी मिलने से फ़ायदा तो हो गया, काफ़ी टाइम हमारा जो है ना सेव हो चुका है। वेरी गुड यार, बाइक लेकर के आना चाहिए उन्होंने। सो नेक्स्ट टाइम से जो है बाइक लेकर के आएंगे। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द टिफिन पॉइंट। मतलब टिफिन पॉइंट से, मतलब कि टिफिन पॉइंट से नहीं है, अभी हम और ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक मेन व्यू आएगा, वहाँ से देखेंगे। फ़ोटो खींच लेंगे यहाँ से, खींच लेते हैं तो फ़ोटो। सो दिस इज़ एन टिफिन टॉप पॉइंट, वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स टिफिन टॉप पॉइंट। कितनी उठपटांग वाली बातें करता हूँ ना मैं, कभी कभार सुन भी लेनी चाहिए यार कभी कभार। इधर से देखो,
ये है व्यूज़ यहाँ से टिफिन टॉप का। क्या व्यूज़ मिल रहा है यहाँ से, वाह। वैसे आप लोगों को एक पेड़ दिखाता हूँ जिसके फूल का जूस बनता है, उसके फूल का। और वो पेड़ है कुछ ये। अब आप जो इस पेड़ में जो रेड कलर के जो भी फूल देख रहे हैं ना, इसके फूल का जूस बनता है। सो हो रहा वहाँ पे टिफिन टॉप का व्यू पॉइंट। अभी इस व्यू पॉइंट को हम देखेंगे, लेकिन एक बात तो है, सिर्फ नैनीताल सही है। सो वो जो है, जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, दिस सर्कल इज़ व्यू पॉइंट। और ये ऐसा व्यू पॉइंट है जैसे कि कसार देवी नैनीताल से जो टिफिन टॉप का पॉइंट होता है वो, और भी डिफरेंट जो पॉइंट होता है, मतलब कि एक पहाड़ से नीचे की तरफ देखना, सरल भाषा में बताऊँ तो जिन्होंने मतलब कि माउंटेन्स को फील्स नहीं किया हो, या जो देखते हो कि हाँ एक छोटी जगह हिल स्टेशन हो, तो उन सब के लिए जो है ये लैंसडाउन जो है अच्छी है। लेकिन जो लोग सोचते, जिन्हों मतलब कि आना जाना रहता है साल में 3 से 4 बार, तो उन लोगों के लिए जो है ये अच्छी जगह है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए यहाँ का ट्रिप जो है ना बनाएं। अगर आप लोग हनीमून्स के लिए या फिर छुट्टी के लिए या फिर शांति वगैरह के लिए आ रहे हैं तो बेशक से आइए, बट फ्रॉम माय रिकमेंडेशंस द प्लेस इज़ गुड, प्लेस इज़ ब्यूटीफुल,
but only for 1 day, not for 2 days and 3 days and 4 days. Okay, this is beautiful place, but only for the 1 day, not for the 2 days. So अभी जो है यहाँ से हम लोग निकलते हैं. इसके बाद में हम जाएंगे मंदिर में, जो कि माता वैष्णो देवी का मंदिर है. फिर उसके बाद में होटल की तरफ चलेंगे. लेट्स गो. इस पेड़ को देख के ना कुछ याद आया. स्कूल में कॉपी में रखते थे इसको विद्या बोल के, इसके पत्तों को, और ये कहा जाता था कि इसको रखेंगे तो पास हो जाएंगे. तो मैंने बहुत बार रखी, मैं हमेशा ही फेल हुआ. कुछ नहीं कर पाया मैं ज़िंदगी में, ऐसे ही फेल होता रहा मैं ज़िंदगी में. टू मच फेलियर्स इन द लाइफ. सो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं. अब बचते हैं 2 और पॉइंट्स. द सेकेंड और थर्ड पॉइंट इज़ फॉर द चर्च एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ द संतोषी माँ का मंदिर. तो अब चलते हैं हम उनके पास में. लेट्स गो. फिर रात के टाइम जो है नाइट देखते क्या करते हैं. टाइम की कमी हो जाने के कारण से जो है हम लोग माता संतोषी माता के मंदिर में हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि टाइम जो था कम था और सूरज जो है वो ढलने लग गया था. और बताया जाता है यहाँ पे कि आपको सूरज ढलने के बाद में जो है अपने होटल्स रूम्स में जो है पहुँच जाए तो बेटर है, क्योंकि जो जंगली जानवर है वो है निकलने जो है लग जाते हैं यहाँ पे. इसीलिए हमने जो है माता का जो है दरबार छोड़ा और हम जो एक चर्च के सामने निकल आए उसको देखने के लिए. नाउ दिस इज़ चर्च. अब इसको जो है चर्च कहते हैं. अब ये जो है चर्च है. अभी फ़िलहाल जो है ये बंद है. क्यों बंद है वो मुझे नहीं पता, लेकिन चर्च और यहाँ पे कुछ है नहीं शायद देखने या घूमने के लिए. फूल, इसका जूस पीना अगर मिल जाएगा कहीं तो बढ़िया. चारों तरफ का जो व्यू है वो एक नंबर का लाजवाब. कभी कभी है ना, हमने सोचा नहीं था कि हम भी जो है ना बाइक को छोड़ के ऐसे आएंगे. लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस दूं. अगर आप लोग पहाड़ों में आ रहे हैं और अगर आपका खुद का व्हीकल है तो आप ज़रूर उसके साथ अपने साथ में लेकर के आएँ. ये मार्केट तक चला जाएगा ना, क्योंकि जो आपका व्हीकल है और ये जो पहाड़ के जो रास्ते हैं ये आपके और मेरे लिए, जो भी हम यहाँ पे नए आ रहे हैं उन सब के लिए, देखने के लिए तो नए आए, लेकिन जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए नापे हुए रास्ते हैं. उनको पता है कि कितने घंटे में कितना क्या टाइम लगा, कितना क्या टाइम पीरियड होगा. तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है, अपनी बाइक अपनी गाड़ी जो अपने साथ में रखें. मेरी तरह गलती ना करे, जोश में आके होश ना खोए. ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलो दोस्तों, अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि कुछ इमरजेंसी जो पड़ गई है. तो अभी 5 बजे है, मैं 5 बजे निकल रहा हूँ सुबह के. घर में कुछ इमरजेंसी है तो आपको सुबह का नज़ारा दिखाते हुए लेके जाऊँगा. ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करूँगा, मुझे घर जल्दी पहुँचना है. तो ये जो लैंडऑन सीरीज़ है फिर कभी इसको कंप्लीट करेंगे. इसके लिए सिर्फ एक एपिसोड काफ़ी है. हमने एक एपिसोड बनाया तो आपको अच्छा लगेगा. लेकिन हाँ, अभी और सीनरीज है वो दिखाता हुआ लेके चलूँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा, तो घर जल्दी जाना. ठीक है, तो चलो. कुछ ऐसा व्यू है लैंसडाउन का, लेकिन तो भाइयों, एक और राइड जो है कंप्लीट होने जा रही है. ये राइड ज़्यादा अच्छी नहीं तो नहीं रही, लेकिन हाँ
एक प्लेस को ज़रूर हमने देखा। देखते हैं नेक्स्ट टाइम का कहाँ पर लगेगी। नेक्स्ट टाइम लंबी राइड मारेंगे।